दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हम 85 पर। यदि पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मैं बात आज कर रहा हूं रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को जो महारैली एक तरह से आयोजित किया गया, उसको रैली नहीं कह सकते हैं, महारैली कह सकते हैं, क्योंकि वो रामलीला मैदान खचाखच भीड़ से भरी हुई थी और पूरे भारत के चारों तरफ से, हर जगह से, हर स्टेट से वहाँ पर लोग लगभग पहुँचे हुए थे और रामलीला मैदान खचाखच भीड़ से भरी हुई थी और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंज रहा था। और न केवल रैली हुई बल्कि इस रैली में एक चीज़ देखा गया कि राहुल गांधी हों, प्रियंका हों, चाहे खरगे जी हों, जितने भी कांग्रेस के नेताओं ने इसमें बोला, स्पीच जो दिया, मंच से जो जनता को संबोधित किया उन्होंने, इनके तेवर बहुत तल्ख थे। अब आर पार के मूड में कांग्रेस है और कांग्रेस किसी भी तरह से मतलब कि ग्रीवांस देना नहीं चाहती है, छूट देना नहीं चाहती है। अब आर पार आमने सामने लड़ने के मूड में दिखाई दे रही है कांग्रेस, और कांग्रेस ने किया वोट चोरी को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में। और इसमें देखिए सबके तीखे तल्ख तेवर हैं, मैं आपको सुनाने का कोशिश करता हूं। दिल कमजोर था जो सह नहीं पाए, ये हैं उनकी पार्टी में शामिल हो प्रियंका गए, गांधी वैसे जी। इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। देखिए आज संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खरगे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में यह बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ ले, बैलेट पे लड़ ले, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। देखिए भीड़ आज देखिए। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई, बिहार में एसआईआर करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है। आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इनके पास जवाब ही नहीं है। ये जानते हैं कि आज के दिन जनता इनसे नाराज है, देखने में लगते हैं। संसद में मैं देखती हूँ आत्मविश्वास घट गया है, आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते। प्रियंका जी कह रहे हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है और जो पब्लिक जनता के सरोकार की मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो नहीं रही है, उलूल जुलूल बातों पर चर्चा होती है जिसका कोई अर्थ नहीं, उसे जनता के समस्या से उसका कोई लेना देना नहीं है कि राष्ट्रीय गान
किसने लिखा, किसका है, क्यों लिखा, इस पर चर्चा करना वास्तविक बात है। किसी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान पर चर्चा करके संसद का समय जाया करना कोई अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि यदि अभी ईवीएम से वोटिंग करा दी जाए, एक वोट तो ईवीएम से करा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। बात तो सही बोल रही हैं, ईवीएम से वोटिंग करा दें, लेकिन मैं स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, बहुत बड़ा पत्रकार तो हूँ नहीं, लेकिन स्वतंत्र बात करता हूँ। इस ईवीएम को लाया किसने? देखिए, बीच में ही मैं आलोचना भी करूँगा। इस ईवीएम को लाया किसने? और पहले आपने 2 बार वोट को सेटिंग किया उस तरह से और चुनाव जीता, और अब बीजेपी कर रही है। काम तो आप ही ने शुरुआत किया था ना। आप ही का मतलब प्रियंका जी ने शुरुआत नहीं किया था, कांग्रेस ने ही ईवीएम तो लाया भारत में। और संसद में सभी राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं, वो चाहे सीपीआई के हो, सीपीएम को हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ने साइन करके लाया। क्यों? बहुजनों के डर से ईवीएम को लाया गया। ईवीएम आज के समय का सबसे बड़ा मनुस्मृति है। मनुस्मृति जिस तरह बहुजनों को गुलाम बना के रखता, अधिकार वंचित करके रखता था, और संविधान आने के बाद ईवीएम नहीं, मनुस्मृति, उसी प्रकार से संविधान आने के बाद मनुस्मृति समाप्त हुआ, संविधान लागू हुआ, लोगों को स्वतंत्रता मिली। लेकिन ये ईवीएम फिर से बहुजनों को गुलाम बना रहा है, उसकी स्वतंत्रता को छीन रहा है, उसके अधिकार को छीन रहा है। समझिए किस तरह से बिहार में जिस नेता पर गोबर फेंका गया, वो नेता कह रहा है हमारा बॉडीगार्ड गोली चलाओ, लेकिन वो भी जीतता है, अच्छी खासी वोट से चुनाव जीतता है। ये वोट चोरी नहीं तो क्या है? वोट चोरी पर तो और भी वीडियो बनेंगे ही और आप लोग सुनेंगे ही। सवाल है कि ये ईवीएम सबसे बड़ी बीमारी है और इस ईवीएम को हटाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, क्षेत्रीय चुनाव, क्षेत्रीय निकाय चुनावों में बीजेपी हार रही है और अन्य पार्टियां जीत रही हैं। अब तेवर तो दिखाऊंगा आपको, इनका भी, राहुल जी का भी, इनके भी तेवर बहुत तल्ख हैं और बहुत गुस्से में हैं। भीड़ तो बहुत आई है, जनता बदलाव चाहती है, जनता उब चुकी है, जनता वोट देती है, किसी को जीत जाता कोई और है। तो भीड़ तो आई है, पूरा मैदान देखिए भीड़ से खचाखच भरा हुआ है, भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। और राहुल गांधी को देखिए, और राहुल गांधी आए हैं, वो भी कुछ बोलेंगे। भीड़ किस तरह से आई हुई है, जनता उब चुकी है इस शासन व्यवस्था से। बहुत बड़ी बात है कि शासन कांग्रेस ने भी यह खेल खेला है, एक तरफा खेल हुआ नहीं है। पहले इन्होंने किया, बाद में वो कर रहे हैं। मैं क्लियर बात करूंगा, जो आज लड़ रहा है इसका मतलब कि ये दूध के धुले हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये पहले इन्होंने किया, बाद में इनके ही रास्ते पर चल करके इनसे 4 कदम आगे चल रहे हैं बीजेपी वाले, या कहिए तो नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने इस तरह से किया है जो आम आदमी भी इस बात को समझ रहा है, उसके बावजूद ये सारे कार्य को किए जा रहे हैं। देखिए, अब ये कानून बना दिए, क्या कानून बना दिए कि चुनाव आयोग जो है वह व्यक्ति जब रिटायर होगा तब भी उस पर मुकदमा नहीं होगा, जीते जी उसके परिवार पर आप मुकदमा इससे संबंधित नहीं कर सकते हैं, उनके मरने के बाद भी उनके परिवार पर भी मुकदमा आप नहीं दायर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है?
चुनाव आयोग को कह रहा है आप हमें जिताओ और मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैंने ये कानून बना दिया, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम मेरा काम कर। और चुनाव आयोग अपने ढंग से ये बैठाते हैं, चुनाव आयोग में अपने आदमी को बैठाते हैं और अपना काम करवाते हैं। चुनाव आयोग से ही अभी जनता चुनाव लड़ रहा है, उसी से लड़ रहा है। एक तरह से चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रहा है। और चुनाव आयोग किस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल करता है कि अमित शाह जी कई एक दिन होटल में ठहरते हैं प्रचार खत्म होने के बाद 2-3 दिन तक, और सारा सीसीटीवी कैमरा कागज़ से ढक दिए जाते हैं। यानी क्या हुआ, वहाँ कौन से पदाधिकारी जिला के आ रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी को बुलाया जा रहा है, क्या क्या उनको दिशा निर्देश दे रहा है, कुछ लोगों को पता नहीं चले। और वो सारा सीसीटीवी कैमरा ढक करके वो 2-3 दिन होटल में रहे और सारा सेटिंग किया। हर जनता जान रही है और किस तरह से भी बिहार में बुलडोजर चल रहा है यह भी जनता देख रही है। खैर, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन जिस तरह से एकाएक पूरे बिहार में इस तरह का कार्य किया जा रहा है ये संभवतः पूर्णतः उचित नहीं है। बड़ी बड़ी रैलियों में करेंगे ये लोग, ना आपके पास आकर आपसे बात करेंगे। देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस संघर्ष से आप गुजर रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। सुनिए इनको भी, आपने इनका तेवर देखिए। सत्यमेव जयते भी सुना होगा। सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को, शक्ति को देखता है। देखिए, जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है। रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए, आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, चुनाव के समय 10,000 रुपए वो देते हैं महिलाओं के खाते में। इलेक्शन कमिश्नर है जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, ज्ञानेश कुमार, मैं भी ले लेता हूं। है दिमाग में नाम है। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप
आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। देखिए क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए। ये देखिए, हरियाणा से आए हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। इन्होंने जो तेवर दिखाया, आपको मैंने सुनाया, इसलिए सुनाया कि बॉडी लैंग्वेज भी देखें और बोलने का तेवर भी देखें। अब हद हो गई तो आखिर तो बोलना ही पड़ेगा। तो इन्होंने अब बोलना शुरू किया है। अब नहीं, बहुत पहले से बोल रहे हैं, लेकिन अब जो इनकी बोली है ये बोली कुछ और कहती है। एकदम तेवर हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए और अब बोल रहे हैं और इसके लिए लड़ रहे हैं। देखिए, जो आदमी घर बनाता है उसको हर एक चीज़ मालूम है, कहाँ खिड़की है, कहाँ किवाड़ है, कहाँ पर दीवार 2.5 इंची का है, कहाँ 5 इंच का है, कहाँ 10 इंच का है। तो लूप होल क्या है सब इनको पता है। तो अब ये रैली कर रहे हैं और यदि ये जन आंदोलन करते हैं या इसी तरह की रैली करके डायरेक्ट चुनाव आयोग को घेरते हैं, नरेंद्र मोदी पर कई एक तरह का मुकदमा दायर करेंगे, उनको न्यायालय में खड़ा करें और भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, जो भी लीगल हथकंडे हो, कानूनी प्रक्रिया के तहत आएं। और हो सके तो लोकतंत्र है, जन आंदोलन होता है जनता के हित में। तो किसी स्टेट में बैलेट पेपर से भी चुनाव हो सकता है। और देखिए, तर्क किया जाए, जब किसी क्षेत्र में क्षेत्रीय निकाय का चुनाव होता है और उसमें बीजेपी हारती है, उसी तथ्य को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं कि बीजेपी यदि इतना ज़्यादा बिहार में सीट जीती तो फिर क्या कारण है कि जब असेंबली चुनाव होते हैं तो ये जीत जाते हैं लेकिन क्षेत्रीय चुनाव में हार जाते हैं। मुद्दे तो हैं और इस तरह से उठाएं तो ईवीएम बंद हो सकता है, बैलेट पेपर आ सकती है, लेकिन 100% इनका इरादा ईवीएम को हटाने का नहीं है। यह भी बात समझिएगा, 100% इनका इरादा ईवीएम हटाने का नहीं है। हालांकि ईवीएम पर भी अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, पहले ईवीएम पर नहीं बोल रहे थे। तो समय आता जाएगा और धीरे धीरे रंग बदलता जाएगा, रंग बदलता जाएगा और रंग बदल रहा है और बदल रहा है। तो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छाई दिख रहा है। भारत की लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये रंग बदलना जरूरी था और बदल रहा है, तो ये खुशी की बात है। यहाँ तक कि खरगे जी भी बोले हैं और खरगे जी भी बहुत तेवर में थे और उनके बच्चे का शायद ऑपरेशन था और वो छोड़ कर के आए और इतना भावुक स्पीच उन्होंने दिया। छोड़िए सारा स्पीच क्या दिखाऊं, वीडियो लंबा हो रहा है। भावुक स्पीच दिया इन्होंने कि मैं 140 करोड़ जनता के लिए यहाँ आया हूँ और हमारे बच्चे का ऑपरेशन है, लेकिन मैंने कहा कि यदि वहाँ ना जाऊँ तो बढ़िया नहीं होगा, देश में अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। इस पर सोनिया जी स्टेज पर खड़ी होकर ताली भी बजाई है। वो भावुक क्षण था और होता है इस तरह का। तो जिस प्रकार से वोट चोरी पर अब कांग्रेस जगी है, यदि पहले से जगी होती तो नज़ारा कुछ और होता। देर आए
दुरुस्त आए। आशा है कि आगे भी कांग्रेस इस तरह के कार्यक्रमों को करती रहेगी, चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम को करें और ईवीएम को हटाने का बात करें और जनता को जन आंदोलन के लिए खड़ा करें। वामन मेश्राम साहब कहते हैं ईवीएम की अर्थी उठाओ कार्यक्रम करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कई एक जगह जनसभाएं की, लेकिन ईवीएम तो आखिर हटेगा कैसे? जिस तरह जापान में, जिस तरह अमेरिका में, कई एक देशों में जनता ने आंदोलन किया और ईवीएम को फोड़ा, तो वो कौन करेगा? कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। मैं चाहूँ अपने बूथ पर जाके ईवीएम फोड़ दूँ और फिर मैं जेल चला जाऊँ और फिर मैं बंद रहूँ, मेरा पूरा परिवार एक एक दाने के लिए बिलख करके मर जाए, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सत्ता, सरकार, राजनीतिक पार्टियां आखिर करती क्या हैं? इनको इस पर कदम उठाना चाहिए और कदम धीरे धीरे उठ रहे हैं तो इनको सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा और जनता राजनीतिक दल को जिसको वोट देती है उसको ये आंदोलन करना चाहिए। तो क्या वो अकेले करेंगे? वो जनता को ही लेकर के करेंगे और उनके पीछे जनता है तो उनको ये आंदोलन करना चाहिए। जनता को लेकर के जन आंदोलन करना चाहिए। ईवीएम को फोड़ना ज़रूरी है और जब तक फूटेगा नहीं, ईवीएम छूटेगा नहीं। ये बात गांठ बांध लीजिए और ये करना बहुत ज़रूरी है। राहुल जी से मेरा निवेदन यही है, इस वीडियो के माध्यम से आप रैलियां तो कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम का इलाज कैसे होगा उसकी दवा आप नहीं तैयार कर रहे हैं। उसकी दवा तैयार करें और ईवीएम को समूल भारत से नष्ट करने का बात करें। नहीं तो ये मनुस्मृति रूपी ईवीएम रहेगा, बहुजनों वंचितों का वोट चोरी होते रहेगा। कभी बीजेपी करेगी, कभी कम्युनिस्ट करेगी, कभी कांग्रेस करेगी और इस तरह से आप सब मिल कर के कभी 10 साल वो, कभी 20 साल वो, इस तरह से करते रहेंगे और जनता यहाँ त्रस्त होते रहेगी। एक बगल से हवाई जहाज, हवाई अड्डे बिके ठेके पर दे दिए जाएंगे, रेलवे ठेके पर दे दिए जाएंगे, सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएगी। बहुजन महंगाई की मार में वो समय आ जाएगा जो पंडित नेहरू जी के टाइम में समय था, जो लोग जनता को भोजन अनाज बढ़िया से नहीं मिल रहा था, गेहूं बाहर से आ रहे थे और वो गेहूं उसका जो क्वालिटी था बताते हैं बुजुर्ग लोग। खैर, तो वो समस्या हमारे भारत में आने वाली है और आ चुकी है। कहिए ना, अभी है ना, कहते हैं ना 80% जनता 5 किलो अनाज दे रहे हैं हम। तो क्या देश में इतनी गरीबी थी आपके सत्ता आने से? आने के पहले इतनी गरीबी तो नहीं थी। लेकिन आप किस तरह का शासन व्यवस्था अख्तियार किए हैं जिससे कि 80% जनता को आपको चावल गेहूं बांटना पड़ रहा है और पैसा क्यों नहीं लेते? तो आप तो एक तरफ से टैक्स बढ़ाते हैं, एक तरफ से फ्री कुछ दे देते हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं यानी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुजनों वंचितों की आवाज़ को मजबूत करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करेंगे। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार।